सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इस चैप्टर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम रहेंगे उसको सॉल्व करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 4 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इस चैप्टर से लगभग हमको 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और एक बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर क्लास 10 में तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ में ये चैप्टर आपको 11th में मिलेगा। ठीक है, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। इसके बाद ये जेईई में, इसके आईआईटी जेईई में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि हाँ भाई ये चैप्टर, इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है क्या इस चैप्टर में। तो चलिए जानते हैं इंट्रोडक्शन। इन चैप्टर 2 वी स्टडीड पॉलिनोमियल। हमने चैप्टर 2 में क्या पढ़ा है? हमने चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स को कवर कर लिया है। हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। उस चैप्टर, वहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उसमें से टाइप होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको 1 मिनट के अंदर रिकैप करा देता हूँ। पॉलिनोमियल्स जो है उसको हमने 2 पार्ट में बांटा था, उसके टाइप्स को। एक ऑन द बेसिक ऑफ पावर के बेसिक्स पे, और दूसरा हमारे पास टर्म के बेसिक्स पे। आप लोग याद कीजिए, अगर हमारे पास पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर पावर 2 था तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हम लोग उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर पावर 3 रहेगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक। आपको याद आ रहा है? तो यहाँ पर एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर 2 होता है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर 2 है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको ये भी पता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब मैं उस चीज़ को डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, बस आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम लोग अगर इसी चीज़ को, जो ये लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, इसी को अगर हम लोग 0 के इक्वल रख देते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जैसे ही हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास इक्वल का साइन आता है। क्या आता है हमारे पास? इक्वल का साइन आता है, और ये किसी और चीज़ के इक्वल हो गया। मतलब यहाँ पर एक तरीके से आपको अगर इस फॉर्मेट में कोई चीज़ मिलेगा और वेरिएबल का पावर आपको 2 मिलेगा तो वो एक तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो मैं अभी और ज़्यादा एग्जाम्पल दूंगा। बस इस चैप्टर में समझना क्या, पहले एक बार इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा एक तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ओके, तो वही यहाँ लिखा गया है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज फॉर्म्ड। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होगा। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फॉर्म्ड व्हेन वी सेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी फॉर्म हो पाएगा जब हम लोग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, हमने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इतना बात क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास अ प्रेयर हॉल इज टू बी बिल्ड विथ 300 मीटर एरिया। ठीक है, हमारे पास एक एरिया है जहाँ पर प्रेयर हॉल बन रहा है। अब वहाँ का एरिया 300 मीटर स्क्वायर है। हमको एरिया पहले से पता है। अब वहाँ पर हमको उसका लंबाई और चौड़ाई नहीं पता है, बस खाली उसका एरिया पता है। अब जो बनाने वाला है उसने बस इतना बताया कि जो ब्रेथ है, मतलब जो चौड़ाई है, जितना भी चौड़ाई है, जितना मान लेते हैं कि चौड़ाई हमारे पास x है तो लंबाई उसका दुगना होगा और 1 यूनिट ज़्यादा होगा। ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जो कि आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के हिसाब से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाली आपको समझा रहा हूँ कि हाँ चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। यहाँ पर हमको एरिया दे दिया गया है,
हमको लंबाई और चौड़ाई निकालना है। ये भी हमारे एक लाइफ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और हम लोग ये सब कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया दे दिया गया है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, अब लंबाई उसने दिया है, लंबाई कितना है, लंबाई ब्रेथ का दुगना है, उसमें एक ज़्यादा है और ये ब्रेथ है। आप लोग को पता होगा ये हमारा ब्रेथ होता है, ये हमारा वो लेंथ होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर इसका चौड़ाई, जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई अगर हमारे पास x है तो लंबाई बोल रहा है लंबाई इसका दुगना हो जाएगा और 1 यूनिट ज़्यादा रहेगा। इतना बात समझ में आया? समझ में आएगी इतना बात? ठीक है, अब इसका ये बोल रहा है एरिया आपको पहले से दिया गया है, एरिया दिया गया है। एरिया, अच्छा आप लोग को पता होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये होता है। अब एरिया हमको पहले से दिया गया है 300 और लंबाई कितना है, लंबाई हमारा 2x + 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, ब्रेथ से। ब्रेथ हमारा कितना है, ब्रेथ हमारा x है। अब एक बार आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 300 इज इक्वल टू x को, इस वाले x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस 2x से, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2x² हो जाएगा। अब इस x को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस x, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या किए हैं, हम लोग इस वाले टर्म को इधर भेज दिए हैं। अब ये प्लस में था, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में, इसलिए ये माइनस हो गया। और ये देखिए नीचे लिखा गया है 2x² प्लस x इज इक्वल टू 300 और हमारा इक्वेशन बन गया 2x² प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, अगर आपको इसमें 0% भी समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर आया ही नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी में हम लोग आगे और इस चीज़ को डिटेल में डीपली समझने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं कि थ्योरी मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो तो आगे तक आएगा, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बताओ ये कब सॉल्व करना स्टार्ट हुआ, या फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका कुछ बेसिक नॉलेज इतिहास के हिसाब से आपको पता है तो आप बता सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं कि ये कब से, मतलब कब से इस चीज़ को सॉल्व करना स्टार्ट किया गया है, या फिर ये चीज़ें, ये थ्योरी कब आई है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो प्रूफ मिलता है या फिर एनसीईआरटी में जो लिखा गया है, ये सारा डेटा एनसीईआरटी का है, सारा का सारा डेटा एनसीईआरटी का है। तो पहले एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। बेबीलोन्स एक जगह है, तो वहाँ के लोगों को क्या बोलते हैं, बेबीलोनियंस बोलते हैं। बेबीलोनियंस सॉल्व्ड क्वाड्रेटिक टाइप प्रॉब्लम एज अर्ली एज 2000 BCE, मतलब जो बेबीलोनियंस थे वो आज से 2000 ईसा पूर्व पहले ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। ठीक है, यूक्लिड भी ज्योमेट्रिकल मेथड से इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व किया करते थे। हमारे भारत के ब्रह्मगुप्त मौर्य भी इस चीज़ को सॉल्व करने के बहुत सारे हमको मेथड दिए हैं। और सबसे जो पावरफुल जो हमारे पास फॉर्मूला आया है हमारे इंडिया के ही गणितज्ञ हैं, जिसका नाम है श्रीधराचार्य, जो कि 1025 CE में उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया था। इतना बात क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पर और भी लोग हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। तो ये हिस्ट्री कॉर्नर से हमने जान लिया कि हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब से सॉल्व होना या फिर ये कॉन्सेप्ट कब से बनना स्टार्ट हुआ है। आई होप आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर BCE का फुल फॉर्म क्या होता है। ये थोड़ा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है। BCE का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा? BCE का फुल फॉर्म क्या होता है? जिसको भी पता रहेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग जान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अच्छा, मैं आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं आता मैं आपको एकदम एडवांस लेवल तक आपको समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप बताइए कांस्टेंट क्या होता है। आप लोग जानते हैं कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट जैसे हम लोग जब बचपन में जाते हैं पढ़ते हैं PG में, तो वहाँ पर मैम बोलती हैं ऐसे बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का सिंबल है कि नहीं? ये भी एक प्रकार का सिंबल है और हमारा ये भी एक प्रकार का सिंबल है। 1 भी एक प्रकार का सिंबल है, 2 भी एक प्रकार का सिंबल है। तो ऐसे सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स होता है, जिसका वैल्यू कभी बदलता नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। जैसे हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, पाई हो गया, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती रहती है? बदलती रहती है। जैसे
ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, साई हो गया। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, बदलती रहती है। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, इसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। आपको पता होगा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये भी क्या होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपको आई थिंक मैं नहीं दिख रहा हूँ, इसको हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। एक मिनट रुकिए, आई थिंक मैं दिखना स्टार्ट हो जाऊँगा थोड़ा मेरे, ठीक है। इसको हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। इतना बात क्लियर हो गया, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या बता सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? देखिए हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, हमारे पास जो भी कांस्टेंट है, वेरिएबल है और मैथमेटिकल ऑपरेशन है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख रहे हैं 2x + 5, ये एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट भी है, यहाँ पर वेरिएबल भी है और यहाँ पर कांस्टेंट भी है, साथ साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है। तो कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेशन के जो कॉम्बिनेशन से बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मान लीजिए हमारे पास लिखा है 2x + 3 = 5x + 8। यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर बीच में इक्वल का साइन लग जा रहा है। जैसे ही यहाँ पर इक्वल का साइन लगेगा तैसे ही ये क्या बन जाएगा, ये एक इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एक इक्वेशन बन जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ तो आपको आई थिंक थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो मैंने यहाँ बता दिया एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। वहीं इक्वेशन, अगर कहीं पर भी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो किसी और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल लिखा है तो वो, और बीच में इक्वल लगा हुआ है, तो वो हमारा एक प्रकार से अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया आपको? अब हमारे पास कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बात और, पावर और डिग्री में क्या अंतर होता है ये आप लोग पता करके आइएगा एग्जैक्ट क्या होता है। पावर ये जो लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है x³ + x⁴ + x⁹, ओके, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर जो भी लिखा गया है नंबर में, उसको लोग बोलते हैं पावर। इसका वेरिएबल क्या बोलेंगे, उसको वेरिएबल का पावर बोलेंगे। इतना बात समझे, कोई दिक्कत? ठीक है, ये भी पावर है, ये भी पावर है, ये भी पावर है, लेकिन डिग्री क्या होती है, डिग्री का मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। अब इसमें से सबसे बड़ा वाला पावर कौन सा है, इसमें से सबसे बड़ा वाला पावर हमारे पास ये है। तो इस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर कितना है, 9 है कि नहीं? तो आपको डिग्री और पावर भी पता होना चाहिए। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि हाँ मैं क्या समझा रहा था। अब एक बार देख लेते हैं यहाँ पे जो लिखा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। क्या मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? देखिए, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच a quadratic equation in variable x is, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल x के फॉर्म में हमको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। दुनिया भर में जितने भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इसी फॉर्मेट में हमको दिखेंगे, ax² + bx + c दुनिया में = 0। दुनिया में जितने भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इसी फॉर्मेट में हमको देखने को मिलेंगे।
जितने भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इसी फॉर्मेट में हमको देखने को मिलेंगे। इतना बात क्लियर हो गया आपको? बस अब आप इतना याद रखिए कि दुनिया में जितने भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इसी फॉर्मेट में हमको देखने को मिल जाएंगे। ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल दिया गया है। 2x² + x - 300 इज इक्वल टू 0, x² - 45x + 324 इज इक्वल टू 0, x² - 55x + 750 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इवन इफ वी राइट डिफरेंटली दे आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसको हम लोग आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे लिख रहा है 300 + 2x + 5x²। अब देखिए जो हमारा c वाला है, मतलब यहाँ ये हमने आगे पीछे कर दिया। जो मेन जनरल फार्मूला वो क्या है? हमारा जनरल फार्मूला हमारे पास है ax² + bx + c। c हमारा ये कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, जो x² के साथ है उसको हम लोग a बोलते हैं, जो x के साथ है उसको हम लोग b बोलते हैं। ये भी नीचे लिखा हुआ है, इसको मैं और अच्छे से समझा दूंगा, देखते जाइए और समझते जाइए। देखिए अभी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोल सकते हैं, हमारे पास आता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। हमारे पास इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि हमको हमेशा याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है। सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी, क्योंकि अगर आपको मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स लाने हैं तो आपको एनसीईआरटी को कई बार करना होगा। मेरे जो क्लास 10th में आपको मैं कभी बताऊंगा, मेरे क्लास 10 में लास्ट कीबोर्ड में 37 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 80। ठीक है, मतलब आधे से भी कम आए थे। ठीक है, अब मैंने एक महीने में एनसीईआरटी को लगभग 7 से 8 बार सॉल्व कर दिया था। दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि हाँ मुझे कैसे भी करके मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना है, और मैंने एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से कई बार उसको लगा दिया था, इसीलिए मेरे कुछ अच्छे मार्क्स आ गए थे मैथमेटिक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, मतलब यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है और उसको हम लोग मैथमेटिक्स के फॉर्मेट में डिकोड करना है या फिर एक तरीके से मैथमेटिकली हमको उसको इक्वेशन बनाना है, उसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, बस ये बोल रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हमारा सोल्यूशन नंबर 1 है, सोल्यूशन नंबर 1। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। मान लीजिए हमारे पास 2 बच्चे हैं, एक का नाम जॉन है और एक का नाम जीवंती है। ठीक है, एक जॉन है और एक जीवंती है। दोनों के पास मार्बल्स हैं। कितने मार्बल्स हैं ये नहीं पता, लेकिन दोनों के पास मार्बल्स हैं। अगर हम लोग दोनों का मार्बल लेकर गिन रहे हैं तो सम ऑफ, मतलब दोनों के पास से मार्बल उठा लिया हमने और दोनों को गिना मिला के, तो टोटल मार्बल हमारे पास 45 आ रहा है। कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। ओके, मान लेते हैं इसके पास अगर x है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा? इसके पास हो जाएगा 45 माइनस x। अब मैं क्या सही कर रहा हूँ आप लोग एक बार देख लीजिए। मैंने बोला मार्बल्स कितने हैं, टोटल मार्बल्स 45 हैं, मतलब अगर जीवंती और जॉन का मार्बल जोड़ेंगे तो टोटल मार्बल कितने आ जाएंगे? 45 आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर उसके कितने हैं मार्बल्स? जीवंती के पास x है प्लस जॉन के पास x है, जीवंती के पास कितने हैं? 45 माइनस x है, तो 45 माइनस x। अब ये x प्लस में है, ये x माइनस में है, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 45 आ गया कि नहीं? तो हाँ, हमने जो सपोजिशन किया है वो सही किया है। इतना बात समझे। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम में ये बोल रहा है दोनों लोग 5-5 मार्बल खुवा दे रहे हैं, मतलब उनका 5-5 मार्बल खो जा रहा है। तो ये हो जाएगा x -5 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 45
माइनस एक्स, इसने भी 5 मार्बल खुआ दिया, तो इसका तो रहेगा x माइनस 5 ही बना रहेगा। ओके, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारे पास 45 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 40, 40 माइनस एक्स। ओके, अब जितना भी मार्बल बचा है, अगर हम लोग इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ द मार्बल्स दे हैव इज 124। अगर हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे मल्टीप्लाई करने पर उसका प्रोडक्ट आता है 124 आता है। हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 40 माइनस एक्स से, और हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 124 आना चाहिए। ओके, आई होप आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा। अब एक बार हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक बार हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इतना बात क्लियर हो गया। तो x इंटू 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 40x हो जाएगा। फिर हम लोग एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक बार हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 200, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास 5x इज इक्वल टू 124। इतना बात समझे। अब हम लोग इसको बस सॉल्व कर लेंगे। ये जो टर्म है इसको हम लोग इधर लेकर आ जाते हैं, ठीक है। जब इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इधर कुछ भी नहीं बचेगा, इधर हमारा 0 बचेगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास, या फिर एक काम करते हैं, ठीक है, ये हमारा एक्स स्क्वायर निगेटिव में है, ठीक है, हम लोग इस सारे चीज़ को उस साइड भेज देते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ सही रहेगा। अब आपको ये करते आना चाहिए, ठीक है, आपको अपने हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना होगा। हम लोग सारी चीज़ को इधर भेज दे रहे हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस में 45x, ओके, रुकिए एक मिनट रुकिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 45x, ये उधर रहेगा, कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा, आई थिंक हो जाएगा हमारे पास प्लस में 200 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 124 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 324, आई थिंक, यस 324 आ जाएगा, तो प्लस 324। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके इसका x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से सॉल्व करने का एक तरीका था, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोग पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत आप लोग को समझने में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास लगभग बहुत सारे मेथड हैं। अगर गिना जाए तो हमारे पास 3 मेथड है, ठीक है। एक हमारे पास आता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा हमारे पास आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा हमारे पास आता है श्रीधराचार्य या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो आसान है वो तो हमारा श्रीधराचार्य वाला है, क्योंकि उससे तुरंत चुटकी में हमारे पास सल्यूशन आ जाते हैं। प्रैक्टिस करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं कि अगर मैं एक वीडियो में बता रहा हूँ और 1-2 क्वेश्चन करवा दिया तो बस सर चुटकी बजाते आ ही नहीं रहा है, इसको ये भी लंबा प्रोसेस है। मतलब आपको करते तब आएगा जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर लोगे। और एज कंपेरिजन टू फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर, उन दोनों की तुलना में हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत आसान पड़ता है। तो मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के हिसाब से सॉल्व करके दिखा देता हूँ ना।
मैं इसको यहाँ पे कहाँ सॉल्व करूँ, मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ, आपको आंसर निकाल के दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग इसको करिएगा। या फिर इसमें क्या पूछा है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू बी स्टार्टेड विथ। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि दोनों के पास, मतलब इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं भी इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। छोड़ने का मतलब ये है कि मैं इसको सॉल्व नहीं करवाऊँगा, मैं इसको सॉल्व करवाऊँगा, लेकिन आप लोग अगर इस पॉइंट पे फैक्टराइजेशन लगाओगे तो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा। या फिर अगर आपको लगता है तो आप लगा लो, वरना नहीं आ रहा है तो मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप पहले मैं सारे मेथड सिखा दूँ, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करवाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं भी पेंडिंग रख रहा हूँ, ये दोनों एग्जाम्पल। हालांकि मैंने सॉल्व कर दिया है, बस खाली इसका एक्स का वैल्यू निकालना है, जो कि हमारे पास मेथड है फैक्टराइजेशन और श्रीधराचार्य और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो सबसे आसान वाला वो श्रीधराचार्य वाला रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं ना, मैं इसको भी फिर से आऊँगा इस चीज़ पे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम, इसका पेज मैं छोड़ दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें मतलब यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया गया है, 1 2 3 4, हमारे पास 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये बोल रहा है कि इन चारों को चेक कीजिए और पता लगाइए कि चारों में से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 1 हमारे पास दिया गया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, हम लोग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 3। ओके, अब यहाँ पर सारे इस वाले टर्म को आप इधर भेज दीजिए। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इतना बात क्लियर हो गया। अब आप लोग इसको देखिए, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6x, 2 और प्लस 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और ये प्लस 3, आई थिंक यहाँ पर 4 आना चाहिए, नोट के यहाँ पर 4 आना चाहिए था। ओके, आई एम सो सॉरी, दिस इज माई मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पर 4 आना चाहिए, तो 4 हो जाएगा, और 4 और 1 5 और 3 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किससे, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से। आपको मैंने बताया था ना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखा हुआ है ना, जितने भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दुनिया में, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है, यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, तो देखिए हमारे पास यही आ रहा है ना, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर अपने जगह पर है, यहाँ पर अगर हम लोग 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अगर हम लोग 1 लिखते हैं तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास कितना है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है। ओके, b की वैल्यू कितनी है, हमारे पास b की वैल्यू -6 है, कितना है, b की वैल्यू हमारे पास -6 है, और c की वैल्यू हमारे पास 8 है। इतना बात क्लियर हो गया आपको। ठीक है, कोई दिक्कत?
तो ये हमारा एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब यस, ये हमारा एक प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है। दूसरा ट्राई करते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है x इन ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको पता करते हैं कि हाँ ये एक प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं। तो ये x मल्टीप्लाई होगा इससे, ये बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर बन जाएगा प्लस x बन जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस में 2x, एक बार इसको इससे कीजिए प्लस 2x, और ये एक बार इसको इससे कर दीजिए माइनस में 4। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू ये, और ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, बचेगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4, इन सबको इधर भेज दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 माइनस x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बच रहा है x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, 2 गायब हो गया है, मतलब यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 नहीं है, वो 1 है। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? आप लोग ज़रा सोच के बताइए कि होगा ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे नो। क्या लिख देंगे? नो, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, सारे को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरे वाले की जगह नहीं है, हम लोग को जगह बनाना पड़ेगा। आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइए, यही सॉल्व करते हैं तीसरा वाला, ठीक है। x और ये 2x कितना हो जाएगा? हमारे पास लिखा हुआ है x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो x इंटू 2x ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब आप इसको इधर लेकर आ जाइए, ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं? अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकाल देंगे, हमारे पास बच जाएगा x स्क्वायर बच जाएगा। 3 में से एक निकाल दीजिए, कितना बचेगा? ये बचेगा हमारे पास प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हाँ, ये वाला भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इस वाली जनरल टर्म को फॉलो कर रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म को, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। अब आप बोलेंगे वो कैसे? तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2, ओके, इज इक्वल टू 0। इतना बात क्लियर हो गया? तो x स्क्वायर 0 मतलब यहाँ पर 1x स्क्वायर वही आ जाएगा, और यहाँ पर 2 अपनी जगह पर है, बस जो b वाला है, b वाली जगह पर क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है, इसलिए हमको bx वाला टर्म गायब होता हुआ दिख रहा है। ओके, इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं? तीसरा वाला भी हो गया, चौथा वाला मतलब तीसरा वाला भी है, तो यहाँ पर यस लिख देते हैं। बाकी अब एक क्वेश्चन आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये खुद से ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। सारा मैं देखिए सारा करवा रहा हूँ, मैं एक ही क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं सारा करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को भी जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो आप लोग को खुद से करना होगा। मैं ये सोच के चल रहा हूँ, या फिर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिया, अब आपको ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको करते आना चाहिए। अगर आपको करते आ रहा है मतलब आप समझ गए हो, अगर आपको करते नहीं आ रहा है मतलब आप उस चीज़ को नहीं समझे हो, ठीक है।
और मैं जो पेंडिंग छोड़ा हूँ ना उसको मैं करवाऊंगा। ये मत सोचेगा कि हाँ मैं इसको छोड़ दिया हूँ तो मैं इसको नहीं करवाऊंगा। इस वीडियो में या फिर आगे आने वाले पार्ट में उसको जरूर से जरूर कवर करवाऊंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। इस चैप्टर में ज़्यादा थ्योरी है ही नहीं, बस कुछ कॉन्सेप्ट है, मतलब एक तरीके से ज़्यादा उतना बड़ा कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ना ही उतनी बड़ी थ्योरी है। बस आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसे है और इसके मेथड क्या क्या हैं। बस 3-4 कॉन्सेप्ट है। अब देखिए हम लोग यहाँ से इसका एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो बारी बारी से समझते भी चलेंगे और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराना स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.1 का हमारा पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। मतलब जो है उसके सामने यस लिख दीजिए, जो नहीं है उसके सामने नो लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सोल्यूशन नंबर 1। ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x माइनस 3। ओके, अब यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर को हम लोग एक्सपेंड करेंगे, जैसे a+b का होल स्क्वायर होता है वैसे यहाँ पर भी हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 को इसमें, तो 2x माइनस 6। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब हम लोग इसको भी इस साइड भेज दिए हैं। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर होने लायक है कि नहीं। अब आप देख पाएंगे यहाँ पर 2x पॉजिटिव में है और यहाँ पर 2x निगेटिव में है, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा एक प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर यस लिख देंगे। ओके, दूसरा x² माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस x। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास लिखा हुआ है x² माइनस में 2x इज इक्वल टू 3 2 जा 6, मतलब माइनस में 6 हो जाएगा और यहाँ पे -2 और माइनस x हो जाएगा हमारे पास प्लस 2x। ओके, अब हम लोग इस वाले टर्म को सारे को इधर भेज दे रहे हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस में 2x प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये एग्जैक्ट हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से मिल रहा है। ओके, तो ये वाला भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके लिए भी हमने यस लिख दिया। हम लोग सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है x माइनस 2 इन ब्रैकेट x प्लस 1, x माइनस 2 इन ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। ओके, एक बार हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास x²। एक बार फिर से इसको इससे करेंगे, इसको हमने इससे कर दिया, एक बार इससे करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू x², इसको इससे ठीक है, प्लस 3x माइनस x माइनस 3। सारे को हम लोग इस साइड लेकर आ जा रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² प्लस x, अच्छा ये x और ये माइनस 2x, कितना बचेगा हमारे पास x बचेगा। ओके, लेकिन यहाँ माइनस रहेगा,
उसके बाद हमारे पास बच जाएगा माइनस में 2। अब इसको इधर लेकर आएंगे, हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर 3 था और यहाँ पर x था, तो 3 में से 1 निकाल लेंगे, कितना बचेगा? 2x बचेगा। अब जो कि हम इसको इधर लेकर आ गए हैं, इधर प्लस में था उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ये बचेगा। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में कैंसिल हो जाएगा। ओके, x माइनस में और यहाँ पर पॉजिटिव में, सॉरी यहाँ पर माइनस एक्स है और यहाँ पर माइनस 2x है, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में 3x। ओके, और यहाँ पर माइनस 2 और ये प्लस 3, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा एक प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये वाला, यहाँ पर नो लिख देंगे। ओके, आगे एक चौथा वाला सॉल्व करते हैं। चौथा वाले के लिए जगह है हमारे पास, तो सोल्यूशन नंबर 4 क्या दिया गया है? हमको दिया गया है x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 2x प्लस 1 ये दिया गया है। x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास और क्या लिखा तो सॉरी हमारे पास और क्या लिखा गया है? x माइनस 3 एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में इक्वल लगा के इक्वल टू x इन ब्रैकेट x प्लस 5, x इन ब्रैकेट x प्लस 5। ओके, तो x इंटू 2x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये आएगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास प्लस x, इसके बाद माइनस में 3 2 जा 6x और ये माइनस 3 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0, मतलब हमने सारे इस सारे टर्म को इस साइड ला दिया। ओके, इतना बात समझें? तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, हमारे पास ये आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको समझने में? तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर यस लिख देंगे। 5वां सॉल्व करते हैं, 5 वाला। हमारा 5 वाला है 2x माइनस 1 x माइनस 3, x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1 x प्लस 5 इन ब्रैकेट x माइनस 1। ओके, अब इसको फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x एंड प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस में x प्लस 5x माइनस 5। अब इस वाले टर्म को सारे को आप इधर भेज दीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए
ये 2x है और यहाँ पर x है, तो काटेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद -7x -4x आ जाएगा हमारे पास 11x, और यहाँ पर 3 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8। ये भी एक प्रकार से हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में दिख रहा है। तो ये वाला भी पाँचवा वाला भी हमारे लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, ओके, तो ये वाला भी हमारे लिए एक प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं लगभग 5 क्वेश्चन मैंने करके दिखाया, ठीक है। अब 6वां 7वां 8वां मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि आप इतने कैपेबल हो गए हैं कि आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए 6 वाले में क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, और यहाँ पर आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के। बाकी जैसे मैंने सॉल्व किया है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये वाला, इसमें आप a प्लस बी का होल क्यूब लगा लीजिए और यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये भी आसान है और ये वाला भी आसान है, आप लोग इसको कर सकते हैं। मैंने 5 क्वेश्चन करवाया है, मैं ताने नहीं दे रहा हूँ, मैंने 5 क्वेश्चन करवाया है। अगर आपको खुद से कुछ करना है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। पहले आप खुद के ऊपर हिम्मत रखिए, हौसला रखिए कि हाँ आप आगे कर सकते हैं, तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं 5 क्वेश्चन करवाया हूँ, बाकी 6, 7, 8 मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको खुद से करना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोल्यूशन छोड़ा है, सॉरी सोल्यूशन के लिए पेज छोड़ा है, सोल्यूशन नहीं छोड़ा है, मैंने सोल्यूशन सारा बता दिया है और कैसे सॉल्व करना है ये आप लोग इतना सीख चुके हो। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारे इसमें लिखा गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब यहाँ पर जो नीचे वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है आप इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करके हमको दिखाइए। अब यहाँ पे दिया गया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया हमको दिया गया है। जो एरिया है इसका जो एरिया हमारे पास है, इसका एरिया हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर है हमारे पास। ओके, अब इसमें ये बताया जा रहा है हमारे पास जो लेंथ है, इसकी चौड़ाई हमारे पास कितनी है, इसकी चौड़ाई हमारे पास अगर x है तो इसकी लंबाई हमारे पास 2x प्लस 1 है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर, मतलब एक ज़्यादा है और वो दुगना भी है, किसका, ब्रेथ का, किसका दुगना है, ब्रेथ का दुगना है और उसमें एक ज़्यादा भी है। द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ओके, मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास ये चौड़ाई, हमारे पास ये पूरी चौड़ाई अगर हमारे पास x है, कितना है, x है, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा। एक बार आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, मैं जो करवा रहा हूँ मैं सही करवा रहा हूँ। अगर आपको गलत लग रहा है कि नहीं सर आप ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, देखिए मैं इस क्वेश्चन को बहुत बार सॉल्व कर चुका हूँ तो मुझे पता है कि हाँ क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, हम लोग को पता है रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। ओके, अब एरिया हमारे पास 528 पहले से है, हमको लेंथ, हमारे पास लेंथ कितना दिया गया है, हमारा लेंथ x के टर्म में है, वो कितना लिखा है, वो लिखा है 2x प्लस 1 लिखा है। हम लोग यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 528 इज इक्वल टू x और ये 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 520, सॉरी थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेते हैं ना, 2x
स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 हमारे पास आ गया। ओके, अब ठीक है, अगर मैं आपको ये यहाँ पर हमको x की वैल्यू निकालनी है, मैं आई बटन में एक लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से कैसे श्रीधराचार्य फॉर्मूले को सॉल्व करना है वो एक बार जाके देख लीजिएगा, तभी आपको इसका सोल्यूशन समझ में आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे आई थिंक लगता है कि आपको पहले बता देना चाहिए। ओके, या फिर मैं इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा लास्ट में। अब देखिए, श्रीधराचार्य फॉर्मूला ये होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। ओके, अगर हमारे पास ये इक्वेशन दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगा के हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन निकाल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। अगर हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं इसके जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस वाले से, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस में 528 आ जाएगा। इतना बात समझे? तो हम लोग ये सारा वैल्यू इसी फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस, अच्छा यहाँ पर हमारे पास ये माइनस है और एक और माइनस लगा है, तो ये माइनस मतलब c वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 4 इंटू a कितना, a हमारा 2 है, c कितना, c हमारा 528 है अपान में 2 इंटू 2। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 प्लस 4 2 8 528 मल्टीप्लाई बाई 8 8 जा 64। ओके, 6 हो गया, 8 2 16 17 18 19 20 21 22, ये 22 हो जाएगा और यहाँ पर 8 5 जब 40 41 42 ये आ जाएगा। रुके 8 64 हो गया, 6 दिए, 8 2 16 17 18 19 20 21 22 हो जाएगा, तो कैरी 2 हो गया हमारे पास। 8 5 जब 40 41 42 कितना आ जाएगा? याद आएगा 42। ओके, अब यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है, ये आ जाएगा हमारे पास 41424 अपान में 4। अगर उसको सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट में, अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा, रुकिए मैं आगे लेके चलता हूँ ना। यहाँ तक सही है कि नहीं? देख लीजिए आप लोग, यहाँ तक आई थिंक मैंने सही किया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2 है। सो ए की वैल्यू कितनी? ए की वैल्यू हमारे पास, सॉरी बी की वैल्यू हमारे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 2 a इंटू सी 528
एक मिनट रुकिए, मैं इसको मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ ना, क्योंकि कई बार मुझसे मिस्टेक्स हो जाते हैं लाइव क्लासेस में। तो 528 मल्टीप्लाई बाई 8, तो यहाँ पर 42 आ रहा है, मैं 14 लिखा हूँ, 42 आ जाएगा। ये मैंने कहा ना मिस्टेक मुझे लग रहा है। हाँ 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 ठीक है, ये मैंने गलत किया है, गलतियाँ हो रही हैं मुझसे, पता नहीं क्यों। ये आ जाएगा हमारे पास 4 2 2 4। ओके, आगे बढ़ते हैं ना। ओके, यहाँ पे जगह नहीं है, तो यही कहीं मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं मिटा देता हूँ इस वाले को। -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 4 2 2 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 4 2 2 5 अपान में 4 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब 4 2 2 5 किसका स्क्वायर है? 4 2 2 5 किसका स्क्वायर है? क्या आप निकाल सकते हैं? 4 2 2 5 किसी का स्क्वायर है? 4 2 2 5, ये 65 का स्क्वायर है, तो आ जाएगा 65 अपान में 4। एक बार इसको लेकर जाएंगे प्लस के साथ, एक बार लेकर जाएंगे माइनस के साथ। अगर हम इसको लेकर जा रहे हैं प्लस के साथ, तो ये हो जाएगा 64 अपान में 4 और 4 और ये 4, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 16 4 जा 64, तो 16 वैल्यू आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 16। हमारा आंसर 16 आ जाएगा। ओके, तो दिक्कत समझने में, हम लोग इसको यहाँ से यहाँ गए, इतना बात क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, इसको बारी बारी से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।